तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज की वीडियो में पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ। साथियों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू, यानी भिन्नात्मक मानों का लॉसो और मोसो कैसे निकाला जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। साथियों, आइए कुछ भूमिका के साथ, कुछ प्रश्नों के साथ हम शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे होता है, ए अपान बी है, ए अपान बी है। उसके बाद साथियों सी अपान डी है, सी अपान डी। इसके बाद ई अपान मान लीजिए एफ दिया साथियों। यही फ्रैक्शन होता है, यही भिन्न होता है साथियों। अब इनका लॉसो या मोसो निकालना तो कैसे निकालेंगे साथियों? देखिए, इनका यदि लॉसो निकालना होगा या मोसो निकालना होगा तो देखिए लॉसो के लिए क्या करेंगे, एल सी एम के लिए क्या करेंगे। देखिए एलसीएम निकालेंगे किसका, अंश का। एलसीएम पूछेगा ना तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, ए सी ई का एलसीएम बटे एचसीएफ निकालेंगे साथियों, इसका डी डी एफ का। बात बताइए, समझ में आई है? लॉसो पूछेगा तो अंश का लॉसो और हर का मोसो निकाल लेंगे, वही भिन्न का क्या हो जाएगा, एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा साथियों। क्या होगा, एलसीएम होगा। यदि साथियों आपसे भिन्नों का मसा निकालना हो, यानी कि एच सी एफ निकालना हो, ठीक है ना, एच सी एफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, अंश का, अंश समझ रहे हैं ना, अंश का एच सी एफ निकाल लीजिए। एच सी एफ इसका ए सी ई का, और एल सी एम निकालेंगे साथियों, एल सी एम निकालेंगे किसका, डी डी एफ का। बात बताइए, समझ में आई है? बात बताइए, समझ में आई नहीं? यानी कि भिन्न का मसो बराबर होगा साथियों अंश का मसो और हर का लॉस ज्ञात करेंगे और लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं साथियों, एक एग्जांपल ले लिए। मान लीजिए एग्जांपल में दिया है 2/3 कामन 4/9 कामन 5/12। अगर मान लीजिए यह दिया है और आपसे पूछा इसका मसा निकालिए चाहे लॉसा निकालिए, है ना। यहाँ पे मान लीजिए दे दिया है मसा निकालिए चाहे लॉसा निकालिए, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम निकालिए, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे साथी, आपको हमने बताया लॉसो के लिए, क्या समझिएगा, लॉसो के लिए क्या करेंगे, लॉसो के लिए हम लॉसो निकालेंगे किसका, एलसीएम निकालेंगे किसका, अंश का 2 4 5 का, और एचसीएफ निकालेंगे साथ में इसका 3 9 12 का एचसीएफ निकालेंगे। बात बताइए, समझ में आई है? अब देखिए भिन्न का एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, अंश का। जो पूछेगा अंश का वही निकालना है साथियों। 2 4 5 हो जाएगा, और एलसीएम निकाल लेंगे किसका, 3 9 12 का। बात बताइए, समझ में आई है? बात बताइए, समझ में आई है? थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए अब 2 4 5 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, 20 होगा। 2 4 5 का एलसीएम निकालेंगे 20 होगा, और 3 9 12 का एचसीएम निकालेंगे तो साथ में हो जाएगा क्या आपका 3, यानी 20/3 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 4 5 का एचसीएफ निकालेंगे, मोसा निकालेंगे तो 1 होगा साथी में, और एलसीएम निकालेंगे 3 9 12 का तो 36 होगा साथियों। 1/36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा साथियों। अब आइए कुछ और बेहतरीन प्रश्न लेते हैं जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में सीधे तौर पे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। 18/5 6/5 और 18/125 का लॉसा ज्ञात करें। लॉसा पूछा इस प्रश्न में साथियों, तो आइए सीखते हैं। देखिए लॉसो के लिए क्या करेंगे, एलसीएम पूछा है, यानी एलसीएम के लिए साथियों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे एलसीएम बराबर हो जाएगा क्या, एलसीएम लॉसो पूछा ना तो अंश का लॉसो निकालेंगे। एलसीएम किसका, 18 6 18, ठीक। अब एचसीएम निकाल लेंगे साथियों हम किसका, हर का, क्या है 5 5 125। लॉसो और मोसो निकालने का तरीका आपको पता है साथियों। 18 6 18 का लॉसो निकालिएगा तो 18 आएगा, 18 आएगा,
और एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, 18/5 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न नंबर 1 आपको समझ में आया है। अब बताइए एलसीएम निकालना रहेगा 18 6 18 का, है ना, तो आप इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं 18 6 18 लिख दीजिए, है ना, 18 6 18 लिख दीजिए। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी ये दोनों संख्या आपस में क्या है, बराबर है, ये छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 18 हो जा रहा है 36 18, यानी कि बड़ी संख्या हमारा क्या देगा प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। या तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, इस प्रकार से जैसे निकाला जाता है 2 से काटिए, ऐसे से 2 से काटिए, 2 9 18 2 3 6 2 9 18, पुनः 3 से काटिए, 3 3 9 3 1 कम 3 3 3 9, पुनः 3 से काटिए, 3 1 कम 3 3 1 कम 3 3 1 कम 3 3 3 9 दूनी 18 हो गया। उसी प्रकार से साथियों 5 5 5 125 का मौसा निकालेंगे तो 5 ही आएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 1 आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न। साथियों प्रश्न नंबर 2 है 25/7 15/28 20/21 का लौसा ज्ञात कीजिए। चलिए लौसा इसका भी ज्ञात करना है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ न करना भैया, लौसा पूछा है यानी कि एलसीएम पूछा है। एलसीएम पूछा तो साथियों अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ लिखेंगे। एलसीएम किसका 25 पहले 25 लिखिए, 25 15 और 20 का अंश का तो हो गया काम। हर का काम क्या करेंगे, तो हर का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ 7 28 21 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे साथियों। तो लौसा चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं कितना होगा, यानी कि 25 15 20 का। तो सर्वप्रथम किससे काटेंगे साथियों, 2 से काटेंगे। 2 से काटिए, 2 से काटिए, 25 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। पुनः 2 से काटेंगे हम साथियों, 25 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, अब 5 दूनी 10। अब पुनः किससे काटेंगे, 3 से। 25 नहीं कटेगा, 5 3 15, 5 नहीं कटेगा, पुनः 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 करने 5, 5 करने 5, पुनः किससे काटेंगे, 5 से 1 1 1 गुणा करा देंगे हम साथियों। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं लौसा कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 हो गया। अब बट्टे में क्या हो जाएगा साथियों, बट्टे में क्या हो जाएगा, अब देखिए 7 28 21 का मौसा ज्ञात करेंगे। चलिए मौसा यहाँ पे ज्ञात करते हैं। 7 चौक को 28, देखिए 28 में हम 7 से भाग करेंगे, 7 चौक को कितना हो जाएगा 28, पूरा पूरा कट गया, यानी मौसा 7 आया, यानी 7 28 का मौसा 7 आया। और 7 का 21 से हम ले लेंगे, 21 भागा 7 करेंगे, 7 3 21, यानी कि देखेंगे मौसा के लिए छोटी से छोटी संख्या है 7 है, छोटी से छोटी संख्या। 28 को पूरा पूरा काट दिया, 7 जो है 21 को पूरा पूरा काट दिया, यानी कि मौसा कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 7 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब ऊपर वाले का गुणा करा दीजिए, 2 दूनी 4, 5 5 25 चौको 100 300, यानी कि 300/7 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 2 आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आइए साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो प्रश्न नंबर 3 है 3/7 6/9 और 12/18 का मौसा ज्ञात कीजिए। साथियों इस प्रश्न में मौसा ज्ञात करना है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कीजिएगा, यानी कि मौसा पूछा है एचसीएफ पूछा है, तो हम अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे। जो पूछेगा अंश का वही निकालते हैं साथियों, जो पूछेगा प्रश्न में अंश का वही निकालेंगे। लौसा पूछेगा तो लौसा निकालते हैं अंश का, मौसा पूछेगा तो मौसा, और उसका अपोजिट यानी कि लौसा मौसा का अपोजिट लौसा हो जाएगा। अब देखिए एचसीएफ निकाल लेंगे 3 6 12 का, और एलसीएम ले लेंगे, एचसीएफ का अपोजिट एलसीएम ले लेंगे साथियों 7 9 18 का। चलिए अब निकालते हैं 3 6 12 का हम निकालेंगे साथियों का एचसीएफ। तो 6 में भाग कीजिए 3 से, तो 3 दूनी 6 पूरा पूरा कट गया साथियों। अब पुनः 3 से भाग करिए 12 में, 3 चौक को 12 पूरा पूरा कट गया साथियों, यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एलसीएम निकाल लीजिए साथियों किसका 7 9 18 का निकालिए। सर्वप्रथम 2 से काटेंगे, 7 नहीं कटा, 9 नहीं कटा, 9 दूनी 18, पुनः 3 से 7 3 3 9 3 3 9,
पुनः काटेंगे 3 से 7 1 1 पुनः काटेंगे साथियों 7 से 1 1 1। बात समझ में आया? यानी हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 हो गया। तो देखिए 3 1 कम 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बात बताइए, 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कट्टा तो काट देंगे। अब क्या हो जाएगा? 3 1 कम, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 1/42 भी आंसर हो सकता है साथियों। 1 बटे क्या होगा? 42 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि 3 नंबर का 1/42। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा साथियों। आइए हम अगले प्रश्न में चर्चा करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4 है 3/8, 5/12 और 15/16 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या है? तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं साथियों। क्या पूछा है? महत्तम समापवर्तक पूछा है, यानी कि मस पूछा है ना, यानी कि HCF पूछा है। तो जो पूछेगा साथियों अंश का वही निकालेंगे। तो HCF इसका अंश का, अंश में क्या है? 3 5 15 है साथियों। अब देखिए एलसीएम, इसका अपोजिट एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे किसका? हर का। 8 12 16 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए एचसीएफ निकालते हैं प्यारे साथियों। किसका? 3 और 5 का। पहले 3 और 5 का निकालेंगे। तो 5 में भाग करेंगे छोटी संख्या 3 से, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 2 बच जाएगा शेष। पुनः 3 को ले लेंगे, 3 2 1 कम तो 1 बच गया। अब 1 में भाग कर देंगे किसका? 2 का। 1 2 से 2 बार में जाएगा, 2 हो गया, कट गया साथियों। यानी कि 3 और 5 का HCF 1 आया है। अब 1 को 15 से भाग करेंगे तो 1 ही, यानी कि ध्यान दीजिएगा 1 भागा 15 करेंगे, 15 15 1 कम 15 हो जाएगा साथियों। पूरा पूरा कट गया नहीं? कट गया, कट गया। तो HCF कितना आ गया? 1 आ गया। तो HCF के रूप में 1 ले लेंगे। LCM निकालेंगे 8 12 16 का। देखिए LCM निकालेंगे किसका? 8 12 16 का। तो क्या होगा? 2 से काटेंगे सबसे सर्वप्रथम, 2 से काटिए, 2 चौक को 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। पुनः 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक को 8। पुनः 2 से काटेंगे साथियों, 2 1 कम 2 3, 2 1 कम 2। पुनः 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 नहीं, गलत बोलते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। पुनः 2 से 1, 3 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2। पुनः किससे काटेंगे साथियों? 3 से 1 1 और 1 हो जाएगा। यानी कि लौसक के रूप में आपको क्या प्राप्त हुआ? लौसक के रूप में प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा साथियों। पूरा करा दीजिए 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 कितना हो जाएगा? 48, यानी 1/48 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5 है 3/7 2/5 5/14 का मौसा ज्ञात कीजिए। आपके सामने विकल्प भी दिया है साथियों। लौसो और मौसो HCF LCM भिन्नात्मक मानों का हो सके तो बहुविकल्पी के रूप में पूछे साथियों। यह बात विशेष फोकस रखिएगा, 1 नंबर में पूछेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हमने बताया, यानी कि मौसम पूछा है, यानी कि HCF पूछा है साथियों। HCF के लिए हमने क्या बताया है? जो पूछेगा अंश का निकालेंगे। अंश क्या है? अंश का HCF निकालेंगे 3 2 5 और LCM निकालेंगे साथियों किसका? 7 5 14 का। आइए यहाँ पर देख रहे हैं 3 है 2 है 5 है। ध्यान दीजिएगा 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। यदि अभाज्य संख्याओं का मौसम पूछे तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यदि टोटल संख्या अभाज्य संख्या है या कोई भी मान लीजिए यहाँ पे 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, 5 दे दिया है। अब मैं देख रहे हैं इसमें 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, किसी भी मतलब कि नंबर में, तो उसका मौसम साथियों हमेशा 1 होगा। ध्यान दीजिएगा इसका मौसम कितना होगा? 1 होगा। निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक भी अंक यदि अभाज्य संख्या है तो उसका मौसम साथियों 1 होगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 7 है 5 है 14, मौसम निकालना है साथियों, लौसम निकालना है, तो लौसम तो हम निकाल ही सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 5 14 का लौसम,
2 से काटिए, 7 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 7 नहीं कटेगा, 5 एक अन्य 5, 7 नहीं कटेगा। पुनः 7 से 1 1 1 यानी हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करा दीजिए, 1/5 दूनी 10 सत्ते 70 यानी 1/70 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं समझ में आया है। ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या में एक भी संख्या अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा हमेशा साथियों 1 होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 5 अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। अब आइए लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को। साथियों प्रश्न नंबर 6 है 2/5, 3/10, 4/15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। विकल्प भी आपके सामने है। ए विकल्प दिया 7/8, बी विकल्प दिया 11/9, सी विकल्प दिया 12/5 और डी दिया 10/7। आइए इसको सॉल्व करके फटाफट उत्तर निकाल लेते साथियों। सॉल्यूशन देखिए, क्या पूछा, एलसीएम पूछा, तो जो पूछेगा अंश का वही निकालेंगे। एलसीएम पूछा तो एलसीएम निकालेंगे किसका, अंश का, 2 3 4 का, और एचसीएम निकालेंगे साथियों किसका, निकालेंगे 5 10 15 का। तो देखिए 2 3 4 का एलसीएम निकालिए। लिखिए यहाँ पे 2 3 4 का एलसीएम निकाल देते हैं साथियों। 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, पुनः 2 से काटेंगे 1, 3 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, 3 से काटेंगे 1 1 1, आ गया मेरे पास एलसीएम कितना, 2 गुणे 3 अब बाटे 5 10 15 का हम क्या निकालेंगे, 5 10 15 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 है। यहाँ पे भी एक ट्रिक्स पकड़ लीजिए, 5 है तो देखिए 5 के पहाड़ा में 10 आएगा, 5 दूनी 10, 5 के पहाड़ा में 15 आएगा, 5 3 15, यानी कि कितना हो जाएगा, एचसीएफ 5 हो जाएगा। आज समझ में आ गया है। और इसको गुणा करा दीजिए, 12/5 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी। उम्मीद करते हैं यह भी सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है साथियों। यदि मेरा पढ़ाया वो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न नंबर 7 आपके लिए HW रहेगा, इसको लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, लिख देना एच डन। अब आइए साथियों हम लोग सीखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का लसअ और मसअ किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करते हैं एक छोटी भूमिका के साथ। आइए सीखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल वैल्यूज। दशमलव संख्याओं का लसअ और मसअ किस प्रकार से निकाला जाएगा, इसके लिए 3 स्टेप है साथियों। इन तीनों स्टेपों को समझ लीजिए। दशमलव वाली संख्याओं का लसअ और मसअ दोनों एकदम आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा साथियों। स्टेप 1 कहता है दशमलव हटाकर हर में 0 से रिप्लेस करते हैं। यानी देखिए 0.6 है, 1.8 है, 0.36 है ना, यहाँ पे इसमें से अब दशमलव को हटा देंगे। अब देखिए दशमलव को हटाएंगे कैसे, देखिए 0.6 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 6/10। यानी देखिए दशमलव के लिए 1 लिख लीजिएगा, और दशमलव का अंक है 1 अंक, तो 1 0 बढ़ा देंगे। उसी प्रकार से 18/10 हो जाएगा, यह हो जाएगा 36 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 100 हो जाएगा। बात बताइए समझ में आ रही है। भिन्न माला जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें हम साथियों दशमलव से भिन्न में कैसे बदला जाएगा उसको मैं सिखा दिया। यदि नहीं देखे वो वीडियो को, जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए साथियों। अब देखिए हर में 0 की संख्या बराबर करते हैं। हर में देखिए इसमें कोई 0 है 2 0, इसमें कोई 0 है 1 0, इसमें कोई 0 है 1 0, तो इसमें भी 2 0 बढ़ा दीजिए, यानी 1 0 यहाँ लगा दीजिए, 1 0 यहाँ लगा दीजिए अपने पास से। जब 1 0 हर में लगाएंगे तो 1 0 अंश में भी लगा देंगे, 1 0 अंश में भी लगा देंगे। बात समझ में आया। हर में 0 की संख्या क्या करते हैं, बराबर कर लेंगे। अब क्या तीसरा स्टेप है साथियों, भिन्न वाली संख्याओं का लसअ और मसअ वाली विधि लगा देते हैं। अब इसमें लसअ पूछा साथियों, तो हम क्या करेंगे लसअ के लिए, तो लसअ के लिए साथियों यहाँ पे हम करेंगे क्या कि लसअ पूछा है तो अंश का लसअ निकालेंगे, यानी कि एलसीएम किसका होगा साथियों, 60 180 और 36 का लसअ निकालेंगे। और हर का लसअ है, लसअ का अपोजिट मसअ होगा, यानी एचसीएफ निकालेंगे किसका साथियों, 100
100 और किसका 100 का। यहाँ पे देखिए एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ले लेंगे किसका 60 180 36। एलसीएम का अपोजिट एचसीएफ, हर का 100 का एचसीएम निकालेंगे। बात बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए 60 180 और 36 का निकालेंगे क्या साथियों हम लॉसम, तो कितना आएगा लॉसम, लॉसम आप खुद निकाल लीजिएगा। 60 180 36 का लॉसम आएगा साथियों 180 180। और जब संख्या बराबर भाव 100 एचसीएफ पूछे तो उसका 100 ही क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या बचा आपके पास 18/10 यानी लिखेंगे 1.8। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10 से भाग, 100 से भाग, 1000 से भाग करने का तरीका भी आपको मैं सिखा दिया हूँ वीडियो में। यदि नहीं देखें तो उसको पहले जाके देख लीजिए, भिन्न वाले लेक्चर में होगा साथियों। बात समझ में आया। इसी प्रकार से हम प्रत्येक सवालों को सॉल्व कर देंगे। बहुत लोग कहेंगे साथियों, बहुत लोग कहेंगे सर जीरो क्यों बढ़ा रहे हैं, जीरो क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों 6/10 18/10 36/100 का एचसीएफ एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं साथियों, लेकिन दशमलव वाला रहेगा तो हम जीरो से रिप्लेस करेंगे। जीरो से रिप्लेस करने के बाद हर में जीरो की संख्या बराबर करेंगे, तब उसके बाद नियम लगाएंगे साथियों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। आइए हम कुछ सवालों को लेते हैं और आपको समझा के सवाल को सॉल्व भी कराते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 0.9 यानी 0.9, 1.2 और 0.15 का लॉसा ज्ञात कीजिए। तो साथियों तरीका हमने बता दिया है, इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। भिन्न में तो 0.9 को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.9 है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 9/10। 9 कितना आ जाएगा 10। आखिर कैसे आप बोलिएगा सर कैसे, देखिए 0.9 है ना, बट्टा खींच लीजिए, दशमलव के लिए 1 और दशमलव को अंक 1 अंक तो 1 0 बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 9/10। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मेरी बात। यह दशमलव वाली संख्या को भिन्न में कैसे बदला जाएगा, यानी कि 0.9 है ना, यानी 0.9 लिख लेंगे, 1.2 लिख देंगे और 0.15 लिख देंगे। ये बराबर होगा किसके साथियों, ये बराबर हो जाएगा 9/10। इसको लिखेंगे, इसको 12/10 लिखेंगे साथियों, और इसको लिखेंगे 15/100 लिख लेंगे साथियों, है ना। दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 0 बढ़ा देंगे। अब बहुत लोग कहेंगे सर यहाँ पे भी तो हम लॉसन ज्ञात कर सकते हैं, 9 12 15 10 10 100 का आराम से हम क्या करेंगे लॉसन निकाल सकते हैं साथियों। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम जीरो की संख्या बराबर करेंगे। 2 0 है तो इसमें भी 2 0, इसमें भी 2 0 होना चाहिए। 1 0 नीचे बढ़ाए तो ऊपर भी बढ़ा देंगे, ऊपर भी बढ़ा दीजिए। हर में जितना जीरो बढ़ाएंगे उतना जीरो अंश में भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब साथियों क्या पूछा लॉसन, तो लॉसन के लिए नियम क्या है, तो लॉसन निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम किसका 90 120 और किसका 15 का। और क्या करेंगे साथियों एचसीएफ निकालेंगे हम किसका 100 का। बात बताइए यहाँ तक समझ में आया। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 120 है। देखिए 15 से कटेगा 120, बताइए 15 से कटेगा 15/120 होता है, यानी कि 90 और 120 का लॉसन निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने क्या बताया आपको, हमने बताया है यदि संख्या समान है उसका एचसीएफ निकालना है तो किसी एक संख्या को उठा लीजिए, 100 ही होगा एचसीएफ। अब आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा 90 120 और 15 का यहाँ पे लॉसन निकाल लीजिए। इस प्रकार से लॉसन निकाल लीजिए साथियों, 2 से काटिए, 45 दूनी 90, 60 दूनी 120, 15 नहीं कटेगा, 15 को जो कटते हैं लिख देंगे। 2 से काटेंगे 45 नहीं कटेगा, 30 दूनी 60 होगा, 15 नहीं कटेगा, पुनः 2 से काटेंगे 45 नहीं कटेगा, अब 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद साथियों हम 3 से काटेंगे, 15 3 45, 5 3 15, 5 3 15, पुनः 3 से 5 3 15, 5 5, पुनः हम किससे काटेंगे 5 से, 1 1 1, कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। इसका गुणा करा लीजिए साथियों, गुणा कराइए कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर की 24, अब 5 3 15, 24 में 15 का गुणा कीजिएगा साथियों तो हो जाएगा आपका 360 बट्टे में कितना 100, 360 बट्टे में 100। 0 से 0 कट गया आपके पास, नहीं कितना बचा 36/10
और 36/10 बोले तो 36 को 36 लिख लीजिए। हर में को जीरो, एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, यानी 3.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी विकल्प नंबर कितना है? विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सवाल। आइए साथियों, अब हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 2.7 और 0.09 का HCF ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। यानी 2.7 0.09 है, तो देखिए 2.7 है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 27/10। इसको लिख सकते हैं 9 बट्टे कितना 100 लिख सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं साथियों, यहाँ पे जीरो की संख्या बराबर करना है। 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे, हर में अंश में भी 1 जीरो बढ़ा देंगे। HCF बोला साथियों, तो HCF निकालेंगे अंश का। HCF हो जाएगा 270 और 9 का। उसके बाद साथियों LCM हो जाएगा 100 और किसका 100 का। बात बताइए समझ में आ गई है? LCM हो जाएगा साथियों 100 और 100। अब बताइए 9 छोटा संख्या 9 है, 270 में भाग करेंगे, 9 3 27 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? कट जाएगा, यानी कि मौसम हो जाएगा 9/100 100 का। अब देखिए यहाँ दिया है 100, का लॉस पूछा है, ऐसे निकालेंगे तो आप क्या मूर्ख कहे जाएंगे साथियों? क्योंकि संख्या समान है तो लॉस या मौस वही खुद संख्या हो जाएगा साथियों। यानी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? अब 9 को ज्यों कहते हैं लिख देंगे, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे, आपको 0.09 करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया? ध्यान दीजिए, समान संख्याओं का लॉसो मौसो खुद वही संख्या हो जाती है। जैसे 100 है ना, लॉसो निकालना ना 100 ही हो जाएगा। बात समझ में 100 का मौसो निकालना होता ना 100 ही हो जाता है। बात बताइए समझ में आ गई है? उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप समझ गए होंगे साथियों। अब आइए हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है 3.6 1.8 0.144 का HCF ज्ञात कीजिए। तो चलिए HCF ज्ञात कर लेते हैं साथियों। तो इसको लिख सकते हैं 36/10। इसको लिखेंगे साथियों 18/10। बात बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्यों 10 लिख दे रहे हैं किसी के नीचे, क्यों किसी के नीचे 100 लिख दे रहे हैं, क्यों किसी का हर हम 1000 बना दे रहे हैं? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, 3.6 को 36 लिख देंगे, दशमलव को हटाया तो 1 को बढ़ाया, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। बात समझ में आ गई है? उसी प्रकार से 1.8 में भी करेंगे, 1.8 में से दशमलव को उड़ा देंगे, 1 लिख लेंगे, 18 ऊपर हो जाएगा, दशमलव 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। उसी प्रकार से इसको लिखेंगे 144 बट्टे हो जाएगा 1000। लेकिन साथियों इसमें 1 2 3 जीरो, इसमें 1 जीरो, इसमें 1 जीरो बराबर नहीं है, तो जीरो की संख्या बराबर कर लेंगे। 2 जीरो बढ़ाया हमने तो 2 जीरो ऊपर भी बढ़ा देंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ाया इसके हर में तो अंश में भी 2 जीरो हम बढ़ा देंगे साथियों। अब हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकालना है? HCF। तो HCF के लिए क्या करेंगे? HCF अंश का 3600, 1800 और 144 अपान 1000 1000 1000 LCM निकाल लेंगे साथ में 1000 1000 1000। बात बताइए यहाँ तक समझ में नहीं आया? 3600 1800 144 का मौसम निकालेंगे साथियों तो होगा कितना 72। कितना होगा साथियों? 72 हो जाएगा। आप पूछिएगा कैसे, तो जल्दीबाजी में देखिए कैसे निकलेगा। 3600 1800 को लेंगे, 18 दूनी 36, 2 बार में कट गया, यानी कि 3600 और 1800 का मौसम कितना आया 1800। अब 1800 को 144 के साथ ले लेंगे तो देखिए 1800 को 1800 में भाग देंगे किससे 144 से। किससे भाग देंगे साथियों? 144 से। तो कितनी बार में जाएगा? कितनी बार में जाएगा? एक बार में। चलिए करिए 144 से करने 144, 10 में से 4 गया 6। बताइए समझ में नहीं आया? 7 में से 4 गया 3 0, 360 आ गया साथियों। 144 का पहाड़ा पढ़िए 360 हो जाए, 360 से कम हो जाए, लेकिन 360 से ज़्यादा ना हो तो कब बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो 288। अब घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 8 गया 7, कट गया,
अब हमारे पास क्या बचेगा साथियों, यहाँ पे किससे भाग कराएंगे, 144 से। 72 दूनी 144 हो गया साथियों, कट गया। मौसम कितना आया, 72 आया। तो मौसम हम लिख लेंगे 72 अब बटे लौसम में क्या होगा, 1000 1000 1000 1000 ज्यों करते हुए लिख लेंगे। बात समझ में नहीं आया। अरे भाई यहाँ पे समझिएगा, 3600 और 1800 का मौसम निकालेंगे तो 1800 होगा। अब 1800 को 144 के साथ ले लेंगे तो यहाँ पे निकाले मौसम कितना है, 72 आया, तो 72 हो गया साथियों। यहाँ पे देखेंगे 72 को ज्यों करते हुए लिख देंगे 1 2 3 0, चूंकि संख्या कितना 2 है तो 1 0 अपने पास से बढ़ा देंगे और उसके बाद दशमलव लगा देंगे, एक पूर्णांक के रूप में दशमलव, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों आपको यह अच्छे ढंग से समझ में आया। अब आइए साथियों अगले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 4 है 0.15, 0.18 और 0.45 का एलसीएम ज्ञात करें, लॉसा ज्ञात करना है। तो साथियों इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, पहले इसको भिन्न में बदल दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 15/100, इसको लिख सकते हैं साथियों 18/100, इसको लिख सकते हैं 45/100। हर में जीरो की संख्या सेम है कि नहीं है, बराबर नहीं, बराबर है, बराबर है तो कुछ करने का काम है या नहीं है। एलसीएम पूछा साथियों तो अंश का एलसीएम निकाल लीजिए, 15 18 45 का एलसीएम। अब एचसीएफ निकाल लीजिए साथियों, किसका, 100 100 100 का। बात बताइए समझ में नहीं आया। तो 15 18 45 का एलसीएम कितना होगा साथियों, तो होगा 90। कितना होगा साथियों, 90 होगा। निकालिएगा तो कितना प्राप्त होगा, 90 होगा। और ये एचसीएफ तो आपको 100 100 100 का 100 हो जाएगा, है ना। तो साथियों 90/100 है, तो 90/100 यानी कि 0 0 कट गया, यानी कि 9/10, 9/10 बोले तो 0.9 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आइए साथियों हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है 0.126, 0.36 और 0.96 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप इसको स्वयं लगाएंगे, HW रहेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, तब तो हमें पता चलेगा कि दशमलव वाली संख्याओं का लॉसो और मोसो आपको आ गया है। एक सवाल यह लॉसो का हो गया साथियों, और एक सवाल हमसे ले लीजिए मोसो का। मोसो आप निकालिएगा किसका, 0.7, 0.35, 1.05 का HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। 2 सवाल HW के रूप में दिया गया, एक लॉसो का एक मोसो का। आप दोनों लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा, तब तक के लिए धन्यवाद।